जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। जिस प्रकार से यूक्रेन और रशिया के इस समय तनावपूर्ण माहौल के अंदर युद्ध की स्थिति इस समय बनी हुई है, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर के जितने भी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, आईवी हो अथवा जितने भी जो बॉर्डर एरिया हो, वहां से पाकिस्तान कोई भी अपनी घुसपैठ की जो नाजायज हरकत को अंजाम देने से कभी भी बाज नहीं आता। एक बार फिर पुनः आज भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा जम्मू के साथ लगता जो अरनिया क्षेत्र है, वहां से एक ड्रोन जो था, पाकिस्तानी ड्रोन, भारतीय सीमा के करीब 150 मीटर अंदर घुस आया और ये जो ड्रोन था वहां पर निगरानी करते हुए देखा गया। आज सुबह सुबह जैसे ही वहां पर मुस्तैद सीमा सुरक्षा बल की 98 बटालियन यानी कि 98 बटालियन बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने जैसे ही ड्रोन को 150 मीटर भारतीय सीमा के अंदर वहां पर निगरानी करते हुए देखा गया, तो मुस्तैद जवानों द्वारा उस ड्रोन के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें 29 राउंड जो थी वह फायरिंग उस ड्रोन के ऊपर की गई। और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जो हैंडलर्स थे, जिस हैंडलर्स की मदद से ये जो ड्रोन भारतीय सीमा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर आकर वहां पर हमारे जितने भी जो बॉर्डर एरिया की जो पोस्ट हैं, वहां पर जितने भी जो भारतीय सीमा की जो अग्रिम चौकी हैं, वहां पर जो निगरानी करता हुआ देखा गया। जैसे ही वहां पर उस ड्रोन के ऊपर बीएसएफ के मुस्तैद जवानों द्वारा वहां पर 29 राउंड जो फायरिंग की गई, उसके बाद राउंड जो था वह रिमोट कंट्रोल की सहायता से पुनः पाकिस्तान सीमा की ओर चला गया। लेकिन इस समय सुरक्षा बलों द्वारा बीएसएफ के मुस्तैद जवानों द्वारा संदिग्ध क्षेत्र के अंदर, उस तमाम एरिया के अंदर जहां पर ये ड्रोन निगरानी करता हुआ देखा गया, उस एरिया के अंदर इस समय कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन इस समय लगातार जारी है, क्यास लगाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से नार्को टेररिज्म हो अथवा हथियारबंद जो टेररिज्म हो, जो पाकिस्तान हर वक्त घुसपैठ की नाजायज फिराक में जो रहता है, अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये जो ड्रोन वहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 150 मीटर अंदर निगरानी करता हुआ देखा गया, क्या इस ड्रोन की सहायता से हथियार जो वहां पर ड्रॉप किए गए, क्या वहां पर नार्को टेररिज्म का जो पाकिस्तान जो नापाक एक जो खेल खेलने के लिए लगातार जो अपने मंसूबों को अंजाम देता रहता है, क्या वहां पर नशीले जो पदार्थ थे, क्या ड्रोन की सहायता से वह नशीले पदार्थ उस क्षेत्र के अंदर उतारे गए। तमाम प्रकार के क्यास लगाए जा रहे हैं। लेकिन वहां पर इस समय भारतीय सीमा सुरक्षा बल हो अथवा जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्निया पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता ये जो क्षेत्र था, वहां पर तमाम क्षेत्र को इस समय कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन लगातार उस क्षेत्र के अंदर जारी है और जैसे ही कोई बड़ी अपडेट इस ड्रोन को लेकर हमारे पास आएगी, तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपसे फिर साझा करेंगे। लेकिन जिस प्रकार आज से लगभग 10 से 12 दिन पहले उसी प्रकार अरनिया क्षेत्र के अंदर ही पाकिस्तानी ड्रोन जो था वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अंदर प्रवेश कर आया था और वहां से एक जो हथियारों की बड़ी खेप जो ड्रोन की सहायता से वहां पर उतारी गई थी, सीमा जो बीएसएफ के जवानों द्वारा उस तलाशी अभियान के दौरान वो खेप वो थी वो जब्त कर ली गई थी। और आज भी एक बार पुनः जो पाकिस्तानी ड्रोन था अंतर्राष्ट्रीय सीमा अरनिया क्षेत्र के अंदर लगभग 150 मीटर अंदर देखा गया और ड्रोन को जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश करते हुए देखा गया, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता हुआ देखा गया, तो बीएसएफ के 98 बटालियन के जवानों द्वारा उस पर फायरिंग की गई। जैसे ही वह पाकिस्तानी ड्रोन लौटा तो सर्च ऑपरेशन तुरंत जो था वहां पर सुरक्षा बलों द्वारा जारी कर दिया गया और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये जो ड्रोन था, ड्रोन की सहायता से जिस प्रकार आज से 10 दिन पूर्व भी एक हथियारों की बड़ी खेप जो थी वह भारतीय सीमा के अंदर पहुंचाई गई थी, आज जो ड्रोन संदिग्ध उस क्षेत्र के अंदर जो वहां पर रैकी करता हुआ देखा गया, क्या ड्रोन की सहायता से वहां नशीले पदार्थ उतारे गए, हथियार उतारे गए, क्या किस प्रकार के वहां पर जो संदिग्ध दस्तावेज को हासिल करने के लिए ये जो ड्रोन था वह भारतीय सीमा के अंदर पाकिस्तान की ओर से भेजा गया। पाकिस्तान हैंडलर जो थे, पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवादी ट्रेनिंग शिविर थे, जिस प्रकार से बालाकोट के अंदर 2017-18 के अंदर एक बार जो सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी, द सर्जिकल स्ट्राइक जो भारतीय सीमा के मुस्तैद जवानों द्वारा की गई थी और जितने भी जो आतंकी शिविर थे, वहां ट्रेनिंग कैंप थे, उनको ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से जो आईवी की ओर से जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि जितने भी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर पाकिस्तान के जो आतंकी ट्रेनिंग शिविर थे, जितने भी जो वहां पर जो ध्वस्त कर किए जा चुके थे, वह पुनः सुचारू हो चुके हैं और आतंकी ट्रेनिंग शिविर इस समय पाकिस्तान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के क्षेत्र हो, मीरपुर भिम्बर की बात हो, उड़ी के अंदर हो, जितने भी जो पाकिस्तान आतंकी ट्रेनिंग शिविर जो भारतीय सीमा के मुस्तैद जवानों द्वारा जो एयर सर्जिकल स्ट्राइक करके नष्ट किए गए थे, वह पुनः सुचारू हो चुके हैं और आतंकी वहां से ट्रेनिंग लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश करने के लिए इस समय फिराक में है। और पाकिस्तान जो हमेशा से ही जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर घाटी के अंदर भोले भाले लोगों का कत्ल करने के लिए मां भारती की पीठ में छुरा घोंपने का कोई भी मौका नहीं चूकता। लेकिन मुस्तैद जवान इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो चाहे बॉर्डर क्षेत्र हो, इस समय मुस्तैदी से तैनात हैं और किसी भी पाकिस्तान की नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस समय भारतीय सेना मुस्तैदी से अपने कार्य को अंजाम देने के लिए तत्पर है। और लगातार जो पाकिस्तान ड्रोन की सहायता से हथियार हो, नशीले पदार्थ हो, जम्मू कश्मीर के अंदर भेजने की फिराक में रहता है। एक बार पुनः पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकत की गई और अरनिया सेक्टर के अंदर एक ड्रोन योद्धा भेजा गया। लेकिन इस समय
किस प्रकार की जानकारी वहां से निकल कर आती है। तमाम बड़े अधिकारी जो इस समय वहां पर पहुंच चुके हैं और तलाशी अभियान, सर्च ऑपरेशन लगातार इस समय व्यापक स्तर पर जारी है। और जैसे ही कोई बड़ी अपडेट वहां से इस ड्रोन को लेकर, ड्रोन एक्टिविटी को लेकर हमारे पास आएगी, तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस वीडियो जर्नलिस्ट के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र।